नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम चलेंगे शुक्र ग्रह के रोमांचक सफर पर, जो कि हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और छठा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी जैसी ही है। हमारे हिंदू धर्म में तो शुक्र ग्रह को शुक्राचार्य के रूप में भी जाना जाता है, जो असुरों के गुरु थे और उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में विस्तार से। सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र हजारों सालों से मानवता को अपनी ओर खींचता रहा है। आकाश में इसकी चमक, जो सिर्फ सूर्य और चांद से ही कम है, ने इसे सुबह का तारा और शाम का तारा जैसे नाम दिलाए हैं। हालांकि यह खगोलीय सुंदरता एक क्रूर और निर्दयी वातावरण को छुपाती है। सदियों से शुक्र आकर्षण का विषय रहा है, जो मिथकों को प्रेरित करता है, ज्योतिषीय मान्यताओं को आकार देता है और वैज्ञानिक समझ को चुनौती देता है। जैसे जैसे हम शुक्र के रहस्यों में उतरेंगे, हम इसके सांस्कृतिक महत्व, ज्योतिष में इसकी भूमिका और वैज्ञानिक खोजों का पता लगाएंगे, जिन्होंने इस गूढ़ ग्रह के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया है। प्राचीन मिथकों से लेकर अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण तक शुक्र की कहानी ब्रह्मांड को समझने की मानवता की स्थायी खोज का प्रमाण है। विभिन्न संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में शुक्र का पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रहा है, जिसे अक्सर प्रेम, सुंदरता और प्रजनन क्षमता से जोड़ा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शुक्र, जो शुक्र ग्रह का संस्कृत नाम है, एक देवता माने जाते हैं और उन्हें उनके ज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता है। शुक्र असुरों के गुरु हैं, जो देवताओं के प्रतिद्वंदी हैं और अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए पूजनीय हैं। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में वीनस को प्रेम, सौंदर्य और इच्छा की देवी माना जाता है। उन्हें अक्सर अद्भुत सुंदरता वाली महिला के रूप में दर्शाया जाता है, जो अनुग्रह और आकर्षण का प्रतीक है। रोम के लोग वीनस को अपने पौराणिक पूर्वज एनीस से जोड़ते थे और अपनी संस्कृति में उनके महत्व को और मजबूत करते थे। एज़टेक, जो अपने खगोलीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, शुक्र को बहुत सम्मान देते थे। वे इस ग्रह को अपने पंखों वाले सर्प देवता के नाम पर क्वेट्ज़लकोट्ल थे और इसे ज्ञान, कला और पुरोहिती से जोड़ते थे। वास्तव में शुक्र को ज्ञान और रचनात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, जो एज़टेक पौराणिक कथाओं के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ था। ज्योतिष में शुक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रेम, रिश्तों, सुंदरता और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इसकी स्थिति उनके रोमांटिक झुकाव, सामाजिक संपर्क और सौंदर्य शास्त्र की सराहना को प्रभावित करती है। शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है, जो सद्भाव, आनंद और रचनात्मकता लाता है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत लक्षणों से परे वित्तीय मामलों, विलासिता और कलात्मक प्रयासों को प्रभावित करता है। विभिन्न राशियों में ग्रह की स्थिति के बारे में माना जाता है कि यह उसके प्रभावों को आकार देती है। उदाहरण के लिए, वृषभ राशि में शुक्र कामुकता और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा है, जबकि तुला राशि में शुक्र रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन पर जोर देता है। दूरबीनों के आविष्कार से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताओं ने शुक्र को सावधानी पूर्वक देखा था, इसके आंदोलनों का चार्ट बनाया और इसे अपने खगोलीय ज्ञान में शामिल किया। बेबीलोनियाई, जो अपनी उन्नत खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, ने शुक्र के चक्रों को ट्रैक किया और इसके दिखावे का अनुमान लगाने के लिए परिष्कृत गणितीय मॉडल विकसित किए। प्राचीन मिस्रवासी शुक्र को अपनी देवी आइसिस से जोड़ते थे और अपने ब्रह्मांड विज्ञान में ग्रह के महत्व को उजागर करते थे। यूनानियों ने शुक्र को सुबह और शाम दोनों समय के तारे के रूप में पहचाना, यह मानते हुए कि यह दो अलग अलग खगोलीय पिंड हैं। यह यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ पाइथागोरस थे, जिन्होंने पहली बार प्रस्तावित किया था कि ये दोनों संस्थाएं वास्तव में एक ही ग्रह हैं। इस एहसास ने शुक्र और सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। सेक्शन 5, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी अनवेलिंग द मिस्ट्रीज। 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार ने शुक्र के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। गैलीलियो गैलीली द्वारा चंद्रमा के समान ग्रह के चरणों के अवलोकन ने सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए और सबूत प्रदान किए। जैसे जैसे दूरबीनों में सुधार हुआ, खगोलविद शुक्र का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम हुए, इसके घने वातावरण और गूढ़ सतह की विशेषताओं का अवलोकन किया।
20वीं शताब्दी में अंतरिक्ष अन्वेषण के विकास ने शुक्र अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। सोवियत संघ के वेनेरा कार्यक्रम ने मूल्यवान डेटा वापस भेजने के लिए कठोर परिस्थितियों को सहन करते हुए ग्रह की सतह पर कई जांचों को सफलतापूर्वक उतारा। इन मिशनों ने अत्यधिक तापमान और दबाव का खुलासा किया, जो शुक्र के वातावरण की विशेषता है, इस दुर्गम दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। शुक्र में एक अविश्वसनीय रूप से घना और जहरीला वातावरण है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं। यह घना वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे एक भगोड़ा ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह का तापमान इतना अधिक होता है कि सीसा पिघल जाए। सतह पर दबाव पृथ्वी के दबाव से लगभग 90 गुना अधिक है, जो समुद्र की सतह के नीचे 1 किलोमीटर होने के बराबर है। शुक्र की सतह ज्वालामुखीय विशेषताओं, विशाल मैदानों और विशाल पहाड़ों द्वारा चिह्नित एक उजाड़ परिदृश्य है। रडार टिप्पणियों से पिछली ज्वालामुखी गतिविधि के प्रमाण मिले हैं, जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय ग्रह का सुझाव देते हैं। घना वातावरण सतह को दृश्य प्रकाश से अस्पष्ट करता है, जिससे सीधे अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि रडार मानचित्रण ने हमें शुक्र के इलाके की विस्तृत छवियां बनाने की अनुमति दी है। इसे हमारे सौर मंडल के सबसे प्रतिकूल वातावरणों में से एक बनाते हैं। लगभग 462 डिग्री सेल्सियस या 863 डिग्री फ़ारेनहाइट का औसत सतह तापमान कई धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। घना वायुमंडल एक कुचलने वाला दबाव बनाता है, जो मनुष्यों के लिए तुरंत घातक होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल ग्रह की दुर्गमता में और योगदान करते हैं। इन बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। हालांकि अत्यधिक गर्मी से बूंदें सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती है। गर्मी, दबाव और जहरीली गैसों का संयोजन शुक्र को अन्वेषण के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाता है और इस ग्रह पर जीवन के कभी अस्तित्व की संभावना के बारे में सवाल उठाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में जीवन की संभावना के बारे में अनुमान लगाया है। 50 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान और दबाव अधिक मध्यम होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की उपस्थिति संभावित रूप से सूक्ष्म जीवन रूपों को आश्रय दे सकती है। हाल के अध्ययनों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है, जो एक संभावित बायोसिग्नेचर है जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। हालांकि इन निष्कर्षों पर अभी भी बहस हो रही है और फॉस्फीन के स्रोत और शुक्र पर जीवन के लिए इसके निहितार्थों की पुष्टि के लिए और शोध की आवश्यकता है। हमारे भाई ग्रह पर सूक्ष्म जीवन मिलने की संभावना का ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मंडल, सतह और जीवन की संभावना की ओर जांच करने के लिए शुक्र पर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाई जा रही है। नासा का डेविंसी प्लस मिशन शुक्र के वायुमंडल का विस्तार से अध्ययन करने, इसकी संरचना का विश्लेषण करने और जीवन के संकेतों की खोज करने का लक्ष्य रखता है। वेरिटस मिशन अभूतपूर्व संकल्प के साथ ग्रह की सतह का नक्शा बनाने के लिए रडार का उपयोग करेगा, जो इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ये मिशन मूल्यवान डेटा प्रदान करेंगे, जो हमें उन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे जिनके कारण शुक्र की चरम जलवायु, इसका भूवैज्ञानिक विकास और ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन की संभावना थी। इन अभियानों से एकत्रित जानकारी से न केवल शुक्र के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, बल्कि हमारे अपने ग्रह सहित चट्टानी ग्रहों के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी मिलेगी। हमें ग्रहों के वातावरण के नाजुक संतुलन और जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। शुक्र हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व और एक रहने योग्य दुनिया में योगदान करने वाले कारकों को समझने की याद दिलाता है। शुक्र का अध्ययन हमें अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने और चरम वातावरण का पता लगाने के लिए नई तकनीकों को विकसित करने के लिए भी प्रेरित करता है। शुक्र की खोज की चुनौतियों ने अंतरिक्ष यान, डिजाइन, सामग्री विज्ञान और रिमोट सेंसिंग तकनीकों में नवाचार को गति दी है। इन तकनीकी प्रगति के शुक्र अन्वेषण से परे अनुप्रयोग हैं, जो अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों की हमारी समझ में योगदान करते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग अल्यूर ऑफ वीनस। शुक्र हमारे शाम के आकाश का चमकता हुआ रत्न हमें मोहित और लुभाता रहता है। प्राचीन मिथकों से लेकर अत्याधुनिक वैज्ञानिक खोजों तक शुक्र की कहानी ब्रह्मांड के प्रति मानवता के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस गूढ़ ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इसके रहस्यों को उजागर करते हैं
अत्यधिक सुंदरता और कठोर वास्तविकताओं की दुनिया का खुलासा करते हैं। शुक्र का अध्ययन हमें ग्रह विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने का प्रयास करते हैं, शुक्र अंतरिक्ष की विशालता और कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, शुक्र का आकर्षण अपने रहस्यों और अपने पाठों के साथ वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और सपने देखने वालों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह की रोमांचक यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी रोमांचक सफर पर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।